Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject math, exercise 17A. स्टूडेंट 17A का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था वो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको करा दिया. ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे, चेंज इनटू किलोग्राम. स्टूडेंट देखिए, ये ग्राम है, आपको क्या करना, इसे किलोग्राम में चेंज करना है. तो स्टूडेंट जो ग्राम होती है वो छोटी यूनिट होती है, जो किलोग्राम होती है वो बड़ी यूनिट होती है ना. तो जब भी हम किसी भी छोटी यूनिट को बड़ी में यूनिट में चेंज करते हैं तो स्टूडेंट हम उस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं. ओके, तो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन है, देखिए पहले हम इसे थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे, है ना. सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन डालते हैं. सॉल्यूशन, फिर उसके बाद जो भी डिजिट होती है यहाँ पे, वो यूनिट होती है, उसे लिखते हैं. यहाँ पे जी है तो हम इधर जी लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे. जिसमें चेंज करना होता है उसे लिखेंगे इस साइड. एक मिनट, जी है तो यहाँ पे जी आएगा. यूनिट एक जैसी होनी चाहिए. ग्राम है तो अपनी किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे आप केजी लिखिए. ठीक है, तो स्टूडेंट जिधर बड़ी यूनिट होगी उस साइड पर लिखेंगे, और आप देखेंगे कितने ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं. तो स्टूडेंट आपने कल देख लिया था कितने ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं. कितने बनाते हैं कि 1000 ग्राम जब एक साथ मिलेंगे तो 1 किलोग्राम बनाएंगे. यानी कि स्टूडेंट ये 1000 से तो 1 बनता है, 2 से 2 हो जाएंगे, 3 से 3, 4 से 4. देखो आंसर आ गया 4 से 4. यानी कि इन 3 जीरो से हम जब डिवाइड करेंगे, 3 जीरो कट जाएगी, सिर्फ 4 रह जाएगा, है ना. तो 9000 ग्राम होंगे तो 9 किलोग्राम बन जाएंगे, है ना. तो इस प्रकार याद रखना चाहिए आपको. ठीक है, आंसर देखते साथ पता चलना चाहिए आपको कि भाई इसका आंसर ये आएगा. ठीक है, तो 3 जीरो हट जाएगी. ठीक है स्टूडेंट, और वही आंसर आएगा 1 10 100 पे जो भी 3 जीरो होगी वे हट जाएंगी सभी क्वेश्चन में से. देखिए जो बी वाला क्वेश्चन है वो 2000 है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा. ये 7000 है, इसकी 3 जीरो हट के 7 आ जाएगा. ये 9000 है, तो इसकी भी 3 जीरो हट के 9 आ जाएगा, है ना. तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे. और मेथड क्या है वो आप यहां समझ ही गए हैं. तो जी 4000 ग्राम इक्वल टू 4000 ग्राम, चलो यहाँ ग्राम रहने दो, अपॉन 1000. स्टूडेंट तो ये 0 से 0 गए तो 4 ही बचेगा, पर हम इसे 7 क्वेश्चन की तरह ही कराएंगे आपको. जैसा क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना तो आपको करने में आसानी रहेगी, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही होते रहेंगे, है ना. तो दूसरे वाले क्वेश्चन में कैसे होंगे, तो जो भी यहाँ डिजिट होगी वो सेम से हम लिख जाएंगे. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे कितनी जगह है, 3 है, 1 2 3. तो स्टूडेंट इधर से 1 2 3 पे पॉइंट. तो स्टूडेंट ये इधर जो होगी राइट साइड में आपके ग्राम होंगे, जो लेफ्ट साइड होंगे में आपके किलोग्राम होंगे. ठीक है जी, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको आंसर लिखना होगा 4 किलोग्राम. ठीक है जी, तो आप इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे. एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, डी. क्वेश्चन नंबर डी.
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी में है 9 किलोग्राम, 9 ग्राम, ओ सॉरी 9000 ग्राम ये है। तो आंसर आपको पता ही चल गया होगा इसका 9 kg आंसर आएगा, है ना, 9 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। तो पहले सोल्यूशन लिखेंगे, डी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ जी है तो यहाँ पे जी लिखेंगे, इक्वल इधर केजी है तो इस साइड केजी लिखेंगे, केजी बड़े होते हैं जैसे तो इस साइड बना जाएगा। और कितने जी मिलके 1 kg बनाते हैं, 1000। देखिए स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूले सभी याद करने आवश्यक है, सभी फॉर्मूले आप याद कर ले, आपको अलग से पेपर में फॉर्मूले लिखने के लिए भी आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं आ सकते, तो ऐसे आ गया ये यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देंगे कि भाई आप यहाँ पे फिल करो, या यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देंगे आप यहाँ पे फिल कीजिए, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले भी कंप्लीटली याद होने चाहिए। वैसे तो आपको बनाने आते हैं, हमने कई बार आपको बनाने सिखाए, ठीक है। तो अब 9000 ग्राम इक्वल टू 9000 अपॉन 1000। तो जी 9 0 0 0 1 2 3 प्लेस पे पॉइंट आएगा। जो स्टूडेंट ग्राम होते हैं 3 डिजिट में होते हैं, तो इस साइड ग्राम और इस साइड आपके किलोग्राम। तो स्टूडेंट देखिए हम इस साइड पे लिख दिए 9 किलोग्राम लिख दिए यहाँ पे, और जो इसके ग्राम है वो छोड़ देंगे क्योंकि 0 है, 0 लिख के क्या फायदा, है ना। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4, चेंज इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, चेंज इनटू किलोग्राम। अब इसमें एक चीज और ऐड होगी, ग्राम, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज CHANGE, चेंज इनटू kg एंड जी, किलोग्राम एंड ग्राम। और इसको क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर ए है जी 7629 ग्राम। पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जी। अब क्या करेंगे, अब पहले नंबर में फॉर्मूला हमारा वही रहेगा स्टूडेंट जो पहले वाला था। ठीक है जी, सेम का सेम मैथड वही रहेगा जो हमने 3 में किया था। ओके स्टूडेंट, बस इसमें यहाँ पहले 3 जीरो थी, अब 3 जीरो की बजाय क्या किया, डिजिट। देखिए कोई भी चीज नहीं है, सेम का सेम वही मेथड है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया था। ओके स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 उसमें भी ऐसे काउंट किया था, 1 2 3 ऐसे काउंट किया था, है ना। तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख लेंगे, पॉइंट से इस साइड ग्राम और पॉइंट के लेफ्ट साइड किलोग्राम। तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर देखते ही पता होना चाहिए। आप जानते हैं सबको 1000 से डिवाइड करना है क्योंकि इसके फॉर्मूले में 1000 है।
तो 1 2 3 सब में 3 काउंट करिए तो आपके ये तो हो जाएगा ग्राम और ये हो जाएगा किलोग्राम जो इस साइड में चले। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि भाई क्या आंसर क्या आएगा आपका, है ना। अगर ये आंसर नहीं आता तो आप दोबारा चेक कीजिए, कहीं ना कहीं गलती हो गई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट कौन सा करते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, स्टूडेंट सब एक जैसे ही है। जैसा आपका बी वाला क्वेश्चन है तो इसमें 6 किलोग्राम हो जाएगा और 903 ग्राम हो जाएगा, और सी वाले में 8 किलोग्राम हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा, और डी वाले में 7 किलोग्राम हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा, और जी ई वाले में 1 किलोग्राम हो जाएगा 357 ग्राम हो जाएगा, और एफ वाले में 3 किलोग्राम हो जाएगा 48 ग्राम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आगे सबके आंसर देखते हैं, है ना। चलो फिर भी क्वेश्चन नंबर सी डी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी 7004 ग्राम, 7004 ग्राम। तो पहले क्या लिखते हैं सोल्यूशन। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, और 7004 ग्राम इक्वल टू 7004 डिवाइड बाय 1000। अब इक्वल बची और यहाँ पे लिख लेंगे सेम की सेम डिजिट 1 2 3। स्टूडेंट डिवाइड में जितनी भी जीरो होती है उतने ही प्लेस पे पॉइंट लगाते हैं। 1 2 अगर यहाँ एक जीरो होती तो एक प्लेस पे पॉइंट होता, 2 है तो 2 प्लेस पे पॉइंट है, अब 3 है तो स्टूडेंट 3 प्लेस पे पॉइंट आएगा। ये अब इसका आंसर आप लिख दीजिए 7 kg और 4 ग्राम। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F 3048 ग्राम, F 3048 ग्राम। ठीक है जी, तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है जी, इधर जी है 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, और जी 3048 ग्राम इक्वल टू 3048 डिवाइड बाय 1000। ओके स्टूडेंट, तो जी स्टूडेंट ये यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए यहाँ पे लिख लिया। तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इसका 3 किलोग्राम 48 ग्राम। ओके स्टूडेंट, तो आपका जो ये क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो भाई ये इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज थी 17 है ये भी कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट, तो आप इसने पहले रफ कॉपी में करके देखेंगे, उसके बाद रफ कॉपी में करने के बाद आप इन्हें फेयर कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट, फॉर्मूले तो आपको सब याद हो गए होंगे मुझे उम्मीद है, नहीं याद हुए होंगे तो आपसे बनाने तो जरूर आ ही गए होंगे। ठीक है, वैसे भी आपको याद कर लेने चाहिए। याद जो हमारे याद रहता है वो ही हमारे पास होता है ना। तो ये सारा काम अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें कर लेंगे,
और कोई प्रॉब्लम है तो कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।